जब इस घटना का खुलासा हुआ तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। अक्टूबर 2024 राजस्थान में अपने गांव की एक लड़की से एक लड़का अवैध संबंध में होता है और इस बात को लेकर घर के लोग बहुत परेशान थे। इसलिए उन्होंने सोचा अगर इसकी शादी एक खूबसूरत लड़की से करा दिया जाए तो उस लड़की का पीछा छोड़ देगा। घर वाले एक खूबसूरत लड़की ढूंढते हैं और जनवरी 2024 में लड़के की एक खूबसूरत लड़की से शादी हो जाती है। शादी के बाद परिवार वालों को लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो चुका है और ठीक कुछ दिनों के बाद घर वालों को पता चला कि शादी के बाद भी उस लड़की से अवैध संबंध चला रहा है। जब घर वालों ने बहू को ये बात बताई तो पता चला कि जो बहू थी उसकी भी एक लड़के से अवैध संबंध चल रहा था और ये बात पति पत्नी दोनों अच्छी तरह से जानते थे और इसी बात को लेकर एक नहीं बल्कि 2 कत्ल को अंजाम दिया जाता है। नमस्ते भारत। आज की जो सच्ची घटना है, राजस्थान का एक जिला है करौली। इस जिले में एक मासलपुर थाना होता है। 8 अक्टूबर 2024 को सुबह के लगभग 7-8 बजे मालापुर गाड़ी बजाना का एक रोड पड़ता है। भोजपुर से लगभग 1 या 2 किलोमीटर दूर जंगल में एक कार खड़ी हुई होती है। वहाँ के आसपास के लोग जब अपने अपने काम से जा रहे थे तब रोड के किनारे एक कार देखते हैं और उस कार के अंदर जब झांकने की कोशिश करते हैं तो ड्राइवर की सीट पर एक लड़का बैठा हुआ होता है जिसकी हत्या कर दी गई थी और पीछे वाली सीट पर एक महिला की लाश पड़ी हुई थी। डबल मर्डर से उस इलाके में सन्नाटा छा जाती है, हंगामा मच जाती है। वहां के आसपास के लोग घटना स्थल पर आ जाते हैं। मासलपुर थाना को इस घटना का जानकारी दी जाती है। पुलिस हो चाहे वहां के लोग सब मौके पर पहुंच जाते हैं। पुलिस के पहुंचने के बाद घटना स्थल की जांच की जाती है और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कत्ल किसका हुआ है और इसके पीछे मैटर क्या है, लड़का और लड़की कौन है, कहां से है। ये पता करने के लिए जब कार की छानबीन किया गया तो पुलिस को डैशबोर्ड में आरसी मिलती है, साथ ही गाड़ी का बीमा मिलता है और इससे पता चलता है कि ये दोनों पति पत्नी थे। पत्नी का नाम दिशा और पति का नाम विकास होता है। दिशा और विकास दोनों के बारे में जब जानकारी जुटाने की कोशिश की गई तो पता चला कि ये कार मांग कर लाए थे और दावा लेने के साथ एक मंदिर पर दर्शन के लिए आए थे और मंदिर दर्शन करके जब वापस जा रहे थे तो उसकी कार में प्रसाद रखा हुआ था। इसके बाद पति पत्नी के घर वालों को जानकारी दी जाती है। परिवार वाले उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। आगरा में अछनेरा थाना के क्षेत्र में सांथा गांव पड़ता है। जब जानकारी दी जाती है तो लड़के के पिता थाना जाते हैं और पुलिस को सूचना देते हैं। एफआईआर दर्ज करा दिया जाता है। पुलिस दोनों लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि पति को 2 गोली मारी गई थी और पत्नी को 1 गोली मारी जाती है। गोली मारने वाले कौन थे कौन नहीं थे उसकी जांच पड़ताल की गई। साथ ही कार के अंदर जो प्रसाद रखा हुआ था और फोन, उससे पता चल जाता है कि कैला देवी मंदिर दर्शन के लिए आए थे। अब घटना स्थल से लेके लगभग 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होते हैं। उनको खंगाला जाता है और ये जानने की कोशिश की गई थी कि ये दोनों कहां कहां गए थे, किस किस रास्ते को पार किए थे। अब यहाँ से सीसीटीवी देखने के बाद पता चला कि कैला देवी मंदिर में जब ये दोनों दर्शन कर रहे थे तो एक तीसरा आदमी भी दिखाई देता है। जब तीसरा आदमी के बारे में उसका फोटो निकलवाया तो पता चला कि ये आदमी ईट गांव का रहने वाला था। इसका नाम चमन होता है। चमन भी मंदिर दर्शन के लिए गया था लेकिन बाहर गाड़ी के अगल बगल घूम रहा था और जब परिवार के लोगों से पूछा जाता है कि ये चमन कौन है तो पता चला कि राम नाम का व्यक्ति होता है, उसका नौकर होता है। राम और चमन एक ही गांव के रहने वाले होते हैं। जब राम के बारे में पूछा गया तो पता चला कि जो लड़का मर चुका है उसका ये सगा मामा होता है। इसके बाद राम को हिरासत में लिया जाता है, साथ ही उस नौकर चमन को भी हिरासत में ले लेती है। अब दोनों पकड़ में आने के बाद नौकर से पूछताछ की गई। शुरुआत में इधर उधर की बातें करने लगा लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ की तो नौकर नाम लेता है राम का और जब राम से पूछा जाता है तो ये नाम बताता है अपनी सगी बहन का जो उस लड़के की माँ होती है।
जिसका नाम होता है ललिता। 31 अक्टूबर 2024 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब ललिता से पूछताछ की जाती है तो चौंकाने वाला खुलासा होता है। लगभग 8-9 महीने पहले जनवरी 2024 को विकास का दिशा के साथ शादी हो जाती है, और शादी इसलिए की गई थी क्योंकि विकास गांव की एक लड़की के साथ अवैध संबंध होता है और माँ को ये बात पता चल जाती है। माँ अपने बेटे को कई बार समझाने की कोशिश की कि अगर इस तरह की हरकतें करता है तो इससे गांव में बदनामी होगी, ये सब अच्छा नहीं है। और इसी वजह से लड़के के माँ ने सोचा कि क्यों ना इसकी एक खूबसूरत लड़की से शादी करा दिया जाए, ताकि बहू घर में आएगी तो इनका बेटा का मन बहू में लगा रहेगा और उस लड़की को भूल जाएगा। लड़के के लिए परिवार वाले मिलकर एक लड़की ढूंढते हैं और दिशा से विकास की शादी कर दी जाती है। शादी के बाद दोनों साथ साथ रहते जरूर थे, लेकिन दोनों के अलग अलग जगहों पर अवैध संबंध होते हैं। दिशा भी अवैध संबंध में होती है और दोनों इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। और माँ ने जो सपना देखा था कि उनका बेटा का मन बहू में लग जाएगा, मगर बाद में पता चलता है कि बहू तो पहले से ही अपने एक प्यार के साथ घर में आ चुकी है। और माँ को इस बात से और ज्यादा परेशान होने लगी। माँ दोनों को बार बार समझाती रही, लेकिन दोनों मानने को तैयार नहीं थे। माँ ने कई बार अपनी आंखों से दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया था। लड़की को भी दूसरे लड़के के साथ देख लेती है। माँ बार बार समझाने की कोशिश करती रही, और जब समझाने के बाद भी नहीं माने, तब जाकर माँ ने अपने भाई राम से ये बात कही कि इन दोनों को खत्म करना होगा। समाज को ये बात पता नहीं चलना चाहिए। ये सोचकर माँ ने अपने भाई के साथ मिलकर यह प्लान बनाती है। अवैध संबंध के बारे में किसी को पता नहीं चल पाए। प्लान बनाने के बाद इन दोनों का एक्सीडेंट करा दिया जाता है, लेकिन इनका प्लान फेल हो जाता है। और इसी बीच राम, उस लड़के का मामा, एक नई कार खरीदते हैं और उसका एक मकसद था कि विकास को कार चलाना सिखाएंगे और उसका रोड पर एक्सीडेंट करा देंगे। इस प्लानिंग को देखते हुए 29 अक्टूबर 2024 को पति पत्नी दवाई लेने के लिए निकलते हैं। साथ ही मंदिर जाने का प्लान होता है। चमन यानी कि नौकर भी साथ में जाता है। मंदिर जाने के बाद दर्शन कराता है। इन सभी का प्लानिंग था कि जितनी देर हो सके वहां से देर से वापस लौटे। और जब वापस आ रहे थे तो गांव में एक रास्ता पड़ता है, भोजपुर से लगभग 1-2 किलोमीटर पहले ही गाड़ी रोक दी जाती है। गाड़ी रोकने के बाद खुद नौकर गाड़ी से उतरता है और विकास को कार चलाने के लिए देता है। ये प्लानिंग थी कि उसको गोली मार दी जाए, लेकिन वो मार नहीं पाता। इसलिए उसके मामा पहले से ही उस जगह पर मौजूद होता है, क्योंकि नौकर को पहले से ही लोकेशन सब कुछ दे दिया गया था। मामा जब मौके पर होता है तब मिलकर गोली मारते हैं। 2 गोली लड़के को मारी जाती है और 1 गोली लड़की को मारी जाती है, और गोली मारकर यहाँ से आराम से भाग जाते हैं, ये सोच कर कि कभी पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन पुलिस इस घटना को केवल 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया था। न केवल घटनाक्रम का खुलासा हुआ, बल्कि इस बात का भी खुलासा हुआ कि हत्या की वजह क्या है, क्योंकि लड़के की मां ने इस कत्ल को स्वीकार लेती है कि अपने बेटे की हत्या सिर्फ इसलिए कराई थी क्योंकि उसके बेटे का गांव की एक लड़की से अवैध संबंध होता है, और जानबूझकर एक खूबसूरत लड़की लेके आते हैं ताकि उसका बेटा बहू में ध्यान लगा रहे। मगर बहू का भी वही हाल था, एक लड़के से अवैध संबंध में थी। पुराने प्यार के चक्कर में आकर वो अवैध संबंध चला रहे थे, और माँ को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और माँ ने ही अपने बेटे का अपने भाई से मिलकर, साथी भाई के नौकर से मिलकर कत्ल करवा दी। इस घटना का खुलासे के बाद तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। जब एक तरफ माँ अपने ही बेटे की कत्ल करवा देती है, तो लोग ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि रिश्ते किस ओर जा रही है।